कभी सोचा है प्रकृति में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है? आज हम दो ऐसी ही ताकतों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। एक जो आसमान में कड़कती है, मतलब बिजली, और दूसरी जो हमारे पैरों तले जमीन को हिला देती है, यानी भूका। जरा देखिए इसे, क्या नजारा है। आसमान में ये जो बिजली की लकीरें हैं ना, पल भर में पूरे आसमान को रोशन कर देती हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी शक्ति है जो सदियों से हमें डराती भी आई है और हैरान भी करती आई है। और फिर ये हवा एक ऐसी ताकत जो मजबूत से मजबूत इमारतों को भी मलबे का ढेर बना सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर इन जबरदस्त घटनाओं के पीछे की साइंस है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज तो हमारे पास साइंस है, लेकिन सोचिए उस जमाने के बारे में जब विज्ञान नहीं था। तब ये सारी घटनाएं एक बहुत बड़ा रहस्य थीं, एक पहेली जिसे लोग हजारों सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने जमाने में जब लोगों के पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं होता था, तो वो क्या सोचते थे? यही कि ये जरूर देवताओं का गुस्सा है। जब भी बिजली कड़कती थी तो उन्हें लगता था कि कोई दैवीय शक्ति नाराज हो गई है। पर असलियत तो सच कहूं तो इन कहानियों से भी कई ज्यादा मजेदार है। इस पूरे रहस्य की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, उन छोटी छोटी चिंगारियों से जिन्हें हम और आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इस सच तक पहुंचने में हमें 2000 साल लग गए। सोचिए, 600 बीसी में ग्रीस के लोगों ने देखा कि एम्बर को रगड़ने पर वो चीजों को खींचता है, और फिर पूरे 2000 साल बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने अपने मशहूर पतंग वाले एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि स्वेटर से निकलने वाली चिंगारी और आसमान में कड़कने वाली बिजली दोनों एक ही हैं। तो मामला कुछ ऐसा है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और इनका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, एक फंडा है। जो एक जैसे होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। और जो अलग अलग होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। बस इतना ही। ये देखिए, ये नियम असल में कैसा दिखता है। यहाँ बाईं तरफ दोनों गुब्बारों पर एक जैसा चार्ज है, तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, है ना? और दाईं तरफ चार्ज किया हुआ गुब्बारा एक न्यूट्रल रिफिल को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ऑपोजिट सट्रैक्ट वाला फंडा यहाँ भी काम कर रहा है। अच्छा, तो ये छोटे लेवल की बात हो गई। अब इसी सिंपल से रूल को लेते हैं और चलते हैं आसमान की तरफ, ये समझने के लिए कि इतनी भयानक बिजली आखिर बनती कैसे है। तो होता ये है कि जब कोई तूफानी बादल बनता है ना, तो उसके अंदर हवा और पानी की बूंदें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। इस सारी उठापटक में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हल्के होने की वजह से ऊपर चले जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज भारी होकर बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनके बीच का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो हवा को चीर कर एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसी मिलन से पैदा होती है एक विशाल चिंगारी, जिसे हम और आप बिजली कहते हैं। ये बादलों के बीच भी हो सकती है और बादल और जमीन के बीच भी। तो ये तो हुई आसमान की कहानी। चलिए अब आसमान से उतरकर जमीन पर आते हैं और उस रहस्य को समझते हैं जो हमारे पैरों के नीचे दफन है, मतलब भूकंप। अब देखिए, जैसे बिजली को लेकर कहानियां थीं, वैसे ही भूकंप को लेकर भी हैं। एक बड़ी मशहूर कहानी है कि हमारी धरती एक बैल के सींग पर टिकी हुई है, और जब वो बैल थककर अपना सींग बदलता है तो धरती कांप उठती है। मजेदार कहानी है ना? पर असली वजह वो जमीन के बहुत बहुत नीचे छिपी है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, सारा खेल वहीं होता है। तो समझिए, ये जो पृथ्वी का क्रस्ट है ना, ये एक सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। समझिए जैसे कोई जिगसॉ पजल हो। इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स ये हमेशा हिलती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो एक जबरदस्त टेंशन पैदा होती है, और फिर जब ये टेंशन अचानक से रिलीज होती है, बूम, धरती कांप उठती है। अब इस जबरदस्त एनर्जी को, इस ताकत को मापने के लिए साइंटिस्ट एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है रिक्टर स्केल। इससे पता चलता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था और कितना खतरनाक हो सकता है।
जैसे भारत में भुज और कश्मीर में जो भयानक भूकंप आए थे, उनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 से भी ज्यादा थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा विनाशकारी रहा होगा। तो ये स्केल हमें उसकी गंभीरता को समझने में मदद करता है। तो हमने साइंस तो समझ ली, लेकिन इन घटनाओं को सिर्फ समझना काफी नहीं है। इनसे खुद को बचाना, सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी टिप्स पर बात करते हैं। सबसे पहले बिजली से सुरक्षा। अगर आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो फौरन किसी बिल्डिंग या कार के अंदर चले जाएं। खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और खासकर मेटल की चीज़ों जैसे छतरी वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहें। और अगर आप किसी खुली जगह में फंस गए हैं तो ज़मीन पर उकड़ू बैठकर खुद को जितना हो सके छोटा बना लें। अब बात करते हैं भूकंप की। अगर आप घर के अंदर हैं तो फौरन किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं और भारी चीज़ों से दूर रहें। अगर बाहर हैं तो बिल्डिंगों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां भूकंप आते रहते हैं तो घर की अलमारी और शेल्फ जैसी भारी चीज़ों को दीवार से अच्छी तरह कसवा लें। तो चलिए अब वक्त है एक छोटी सी चुनौती का। देखते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी तक समझा वो कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, अगर हम किसी चार्ज्ड चीज को अपने हाथ से छू लें तो उसका चार्ज गायब क्यों हो जाता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है अर्थिंग। हमारा शरीर एक कंडक्टर की तरह काम करता है और सारा एक्स्ट्रा चार्ज हमारे जरिए जमीन में चला जाता है। सिंपल। सवाल नंबर 2, भूकंप की ताकत को किस स्केल पर नापते हैं? और ये बताइए कि क्या रिक्टर स्केल पर 3 की तीव्रता वाला भूकंप ज्यादा तबाही मचाएगा? तो जवाब है, इसे रिक्टर स्केल पर नापते हैं। और नहीं, 3 की तीव्रता वाला भूकंप बहुत हल्का होता है, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए मौसम खराब है और तूफान आने वाला है, तो क्या छतरी लेकर बाहर निकलना सही रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। छतरी के जो मेटल वाले हिस्से होते हैं ना, वो बिजली को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो देखिए कैसे साइंस की छोटी सी जानकारी हमारी जान बचा सकती है।